Hey everyone, this is your educator Kusum Girl, and I welcome you all on a YouTube channel. So, welcome to the class. In this session, I'm going to tell you 10 things that you should do before any exam. So, चाहे वो आपका एग्जाम इंग्लिश का है, मैथ्स का है, साइंस का है, एसएसटी का है, संस्कृत का है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है, कुछ भी हो, किसी भी तरीके के एग्जाम से पहले 10 थिंग्स जो आपको करनी ही करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ. सो प्लीज वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज मिस ना करें. वैसे कितने बच्चों को डर लग रहा है अभी एग्जाम्स के लिए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो से आई होप कि आपको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ यार ये सारी चीजें तो हमें एग्जाम से पहले जाके करनी ही है, राइट? So first thing we have is use flow charts and diagrams. यार देखो अभी ना बॉस वो बोरिंग वाले जमाने चले गए, ठीक है, जहां पे हम लोग पैराग्राफ लिखते थे और मैम हमको, ठीक है, नंबर देती थी. अभी ना तो कोई टीचर उस तरीके का पैराग्राफ्स आपका पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, लगता भी नहीं है यार इंटरेस्टेड, आपको भी पता है ना. जैसे अगर आप अपनी बुक में देखोगे सिर्फ पैराग्राफ्स है, कोई पिक्चर्स कोई डायग्राम्स कुछ नहीं है, you will not read that book, है ना. So please use flowcharts and diagrams. For example, अगर मुझे क्वेश्चन आया adverbs का, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, मुझे साइंस वाइंस का भी कुछ ज्यादा पता नहीं, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल नहीं दे रही. फॉर एग्जाम्पल मुझे एडवर्ब्स का है, ठीक है, मुझे इसमें टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स लिखने हैं, तो रादर देन राइटिंग देम इन पैराग्राफ व्हाट आई कैन डू इज मैं इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बना सकती हूँ, ठीक है. एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है. सी हाउ टू मेक फ्लो चार्ट्स. ये मैं थोड़ा रफ हैंड बना रही हूं, ठीक है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस तरीके के आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो. एडवर्ब ऑफ टाइम. सो देखो अब ये कितना इंटरेक्टिव लग रहा है ना. और यही चीज अगर मैं मैम को पैरा में लिखती ना, मैम बिल्कुल नहीं पढ़ती और मेरे नंबर कट जाते. सो अगर आपको चाहिए कि टीचर को आप इम्प्रेस कर दो और थोड़ा सा आपके आंसर इंटरेस्टिंग लगे, कैची लगे, देन प्लीज यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स ऑल्सो. तो साइंस में तो आपके पास इतने सारे होते हैं डायग्राम्स, मतलब भर सकते हो यार आप साइंस के एग्जाम में तो डायग्राम्स, है ना. कोई भी चीज है, कुछ भी आप समझा रहे हो, प्लीज यूज डायग्राम्स, ठीक है. इवन इन मैथ्स में तो खैर आप करते ही हो, अगर आपको ट्राइंगल्स का क्वेश्चन आया आप ट्राइंगल्स बनाओगे ही उसमें, बट जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट है आप उसमें डायग्राम्स यूज कर सकते हो. अब इंग्लिश में आपका होता है कि आप कहीं पे ये नहीं यूज कर सकते डायग्राम्स, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से फ्लो चार्ट्स जरूर यूज कर सकते हो. टिप नंबर 2, प्रैक्टिस ऑन ओल्ड एग्जाम्स. यस, तो आप किसी भी तरीके का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, या आपके स्कूल के रेगुलर पीटी एग्जाम्स या टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स है, प्लीज किसी भी बच्चे को पकड़िए पुराने और उससे ओल्ड एग्जाम्स लीजिए, ठीक है. वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट्स होती हैं, बट क्योंकि स्कूल वाले बच्चों की अगर हम एग्जाम्स की बात करें, उनके पास इस तरीके के कुछ मटेरियल्स होते नहीं है, तो आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से, ठीक है, या घर में कोई बहन भाई हो और क्या थोड़ा सीनियर्स वगैरह से फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, एंड ट्राई टू अरेंज इन लाइक एनी हाउ, प्लीज ट्राई टू अरेंज ओल्ड एग्जाम्स, ठीक है, एंड उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. अब इसको करने का फायदा क्या होता है, एक तरीके से आपको पैटर्न पता लग जाता है, दूसरा आपका हाथ उस पर रेडी हो जाता है, मतलब फटाफट जाके आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक तरीके का क्वेश्चन करने का आ जाएगा. और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. यस, तो टीचर्स हर बार न्यू क्वेश्चंस नहीं देती, सारे ही न्यू क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है. एक आध क्वेश्चन तो अपना ओल्ड आ ही जाएगा, और एक भी क्वेश्चन अगर हमारा पुराने वाला आ जाता है तो कितना टाइम सेव हो जाता है. वी डोंट नीड टू थिंक कि इसमें क्या लिखना है, वी नो कि क्या लिखना है और फटाफट लिखाएंगे, राइट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर्स. ये चीज मैंने पर्सनली ट्राई की है यार, बहुत ज्यादा काम करती है, खासकर आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स में. मान लो एसएसटी है, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गिव मी अ सेकंड, या एसएसटी है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लाइक यार कैसे पढ़ूं, बिल्कुल लर्न नहीं हो रहा है, मतलब अब नहीं पढ़ना, ठीक है, ऐसा हो गया है मेरा हाल कि नहीं छोड़ो, पढ़ना तो बुक
देखते ही नींद आ रही है, आती है नींद? तो यार अपनी ना मम्मी को बिठाओ, पापा को बिठाओ, बहन भाई को बिठाओ, या किसी फ्रेंड को पकड़ लो और ना उनको वो चीजें से समझाओ कि ना ऐसे में ऐसा, मतलब इस टाइम पे ना ये हुआ था, इस मुगल ने वो किया था, ठीक है, ये ऐसे हुआ था। तो जब आप अपने आंसर्स दूसरों को बताओगे ना, आप देखोगे कि वो चीज आपको लर्न हो गई है, क्योंकि आप उसको एक स्टोरी की तरह बताओगे, है ना, और स्टोरीज हम सबको याद ही रहती है ना। और एक और चीज, अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को ये चीज समझाते हो, मतलब जो भी है, जैसे इंग्लिश का है, ठीक है, अगर आप इंग्लिश का किसी को समझा रहे हो, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, जैसे मान लो आप मुझे समझा रहे हो इंग्लिश जिसको ऑलरेडी आती है, तो हो सकता है आप जो मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, वो मिस्टेक वो आपको बता दे कि या आप ये मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना, तो हमारी मिस्टेक्स भी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट, टेक रेगुलर ब्रेक्स। या रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है पढ़ाई करते वक्त। तो एग्जाम से पहले ना हम ऐसे हो जाते हैं, मम्मी कुछ बात मत करो, ना तो मुझे चाय पूछो ना कॉफी पूछो, अब बस मेरे लिए जो है पढ़ाई है, मैं बस पढ़ाई करूंगा, ठीक है, या मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, ब्रेक भी लेना है। तो ब्रेक आप कैसे लिख सकते हो, 45 मिनट्स पढ़ लिए, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, या 1 घंटे पढ़ लिए, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। हाँ 15 मिनट का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। 2 घंटे पढ़ लिए तो 15 मिनट का ले लो। अगर आपको लग रहा है कि भैया 1 घंटे में बहुत ज्यादा, मैम 15 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो आप कोई नहीं 2 घंटे पढ़ लो, तो फिर 20 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। ब्रेक अब क्यों लेना है, ठीक है, सोचो कि आपकी मम्मी ने खिचड़ी चढ़ाई है, ठीक है, और कुकर में से सीटी आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, तो आपने देखा ना खिचड़ी एकदम गल जाती है, बनती नहीं है वो खिचड़ी, ठीक है। कोई भी सब्जी आप कुकर में सीटी आई जा रही है, आई जा रही, तो अगर आप भी ऐसे पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो आपसे प्रेशर कुकर बन जाओगे। हाँ जी, ठीक है ना, तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लिया। अब आपको करना क्या है, 45 मिनट्स पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, 15 मिनट रुक जाओ, ट्राई टू ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अच्छा मैम आपने ये तो बता दिया ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक में करे क्या, है ना। सो ब्रेक में आप क्या ना, आपको ये सब नहीं करना है, हुड़दुंग नहीं मचानी है घर में, खून नहीं पीना है मम्मी का, ठीक है, आपको अच्छी अच्छी चीजें करनी है। ट्राई टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन कर लो, ठीक है, ट्राई टू रिलैक्स माइंड, कुछ मत करो, सिर्फ ब्रेक लो, बैठ जाओ वैसे, ठीक है, और मम्मी बोलो कोई मेरे से बात नहीं करेगा, ठीक है, या ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों में, फोन में मत घुस जाना, ठीक है, ब्रेक के नाम पे। ओके बट या जस्ट ऐसी चीजें करो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, ठीक है, जैसे कि आप पेंटिंग कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक है, थोड़ा सा छोटा सा कहीं पे पेंटिंग वेंटिंग कर लिया, कहीं पे थोड़ा सा ड्राइंग बना लिया, ठीक है, इस तरीके की आप कर सकते हो। भाई बहन के साथ चेस खेल लिया, वो भी एक अच्छी चीज है ब्रेक के लिए, चाय पी ली, कॉफी पी ली। देन वी हैव स्नैकिंग ऑन हेल्दी फूड इज स्वीट फॉर द ब्रेन। एग्जाम से पहले ना प्लीज अनहेल्दी तो कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है एग्जाम में फिर बीमार पड़ जाते हैं एग्जाम वाले दिन, है ना, क्योंकि रात को तो खूब ठूस ठूस के पिज्जा खाया है, उससे इंडाइजेशन हो गया है, एसिडिटी बन रही है। सो आपका चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, प्लीज कोई भी अनहेल्दी फूड आपको नहीं खाना है। अनहेल्दी फूड से आपका माइंड तो मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गई। सी मैंने चिप्स का पैकेट ले लिया, वो मैं खाई जा रही हूँ, मुझे टेस्टी लग रहा है, उसको खाने में पूरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, उसको पूरा खत्म करके ही छोड़ूंगी, है ना, फिर मन करता है अब यार और थोड़ा कुछ खा लेते हैं, ठीक है, लेस का पैकेट तो खत्म हो गया, अब देखते घर में कुछ केक वेक बचा है क्या, मतलब फिर हम चूहे की तरह पूरे घर में घूमते, ठीक है। सो प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्नैकिंग ऑन हेल्दी फूड्स ही, ठीक है, हेल्दी फूड खाओ, दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, डाइजेशन प्रॉपर होगी, और कोई बीमारी हमको नहीं लगेगी, कोई बुखार वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव इज प्लान द डे ऑफ योर एग्जाम्स। यस, जब भी आपके एग्जाम या एग्जाम्स है, प्लीज प्लान द डे कि आप उस दिन कैसे कैसे क्या क्या चीजें करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आप अपना सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेना, ठीक है ना, बिफोर योर एग्जाम प्लीज सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेना। काफी बच्चे मैंने देखा मैथ्स का एग्जाम होता है लेके सिर्फ पेन जाते, फिर दूसरे पेन है क्या तेरे पास एक्स्ट्रा, स्केल, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी। सो प्लीज आप अपना मटेरियल पहले से ही सब कुछ इसमें कर लेना कलेक्ट, मतलब आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका मतलब जितना भी पूरा पेंसिल बॉक्स है, व्हाट थिंग्स यू नीड फॉर एन एग्जाम,
वो सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास में। एंड प्लीज मेक द स्ट्रैटेजी बिफोर गिविंग एन एग्जाम। कल जैसे इंग्लिश का एग्जाम है तो क्या करोगे पहले, ग्रामर करोगे, लिटरेचर करोगे, मैथ्स के एग्जाम है तो क्या करोगे सबसे पहले, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन सबसे पहले उठाओगे, कैसे करोगे, क्या करना है। देखो बच्चे, एग्जाम तो सभी देने जाते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ में जाओगे तो आप अपना टाइम सेव कर लोगे, क्योंकि आधे बच्चे तो वहीं जाके हैंड टू हैंड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 15 मिनट तो क्वेश्चन पेपर रीड करने में लगाएंगे ही हम, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पहले ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा कम आता है, ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये वाला करूंगी। तो ऐसे स्ट्रैटेजी प्लीज अपने घर से बना के लेके जाइए एग्जाम से पहले। लिटरेचर करना है, राइटिंग करना है, रीडिंग करना है, ग्रामर करना है, इंग्लिश में क्या करना है, ठीक है। सो प्लीज आप अपना स्ट्रैटेजी बना के जाओ। और प्लीज आपको पता है आपका 3 घंटे के एग्जाम होने, 2 घंटे के एग्जाम होने, प्लीज ये भी डिसाइड करके जाइए आप कितना क्वेश्चन में कितना टाइम देने वाले हो, ठीक है, राइट। जैसे लिटरेचर का है तो आप प्लीज मेक श्योर कि आप इतना प्लान करके जा रहे हो कि मुझे आधे घंटे में लिटरेचर खत्म करनी ही करनी है। क्योंकि काफी बच्चों के साथ क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम में या एसएसटी के एग्जाम में एक बार जो आंसर अच्छे से आता है उसको लिखने ही बैठ जाएंगे, बस खत्म ही नहीं होएगा, वो लिखे ही जाएंगे, लिखे ही जाएंगे, लिखे ही जाएंगे, 1 घंटा उसी में लगा देंगे। देन वी विल रियलाइज कि अब तो 2 घंटे बचे हैं और 6 क्वेश्चन करने हैं, है ना, पूरा तो पेपर बचा, हमने तो बस अभी तक 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन करे। तो ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज मेक ऑल दिस स्ट्रैटेजीज बिफोर योर एग्जाम। सो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन वी हैव डू नॉट इग्नोर योर नाइट स्लीप, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है नाइट वाली स्लीप तो। हाँ जी, काफी बच्चे ना, मतलब मैंने आपको वही प्रेशर कुकर वाली बात बताई, वही बन जाओगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मतलब यार 12-1 बजे तक ना पूरा कंप्लीट करके सोएंगे, तो बच्चे उससे आपकी स्लीप नहीं पूरी होगी, फिर ना सुबह जब एग्जाम हो, क्या लिखूं यार, माँ थक गई मैं तो, अब और नहीं लिखा जा रहा, कैसे इस पेपर को खत्म कैसे करूं, ऐसी हालत हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो प्लीज अगर आप चाहते हो कि फ्रेश माइंड से जाओ और आपके दिमाग में फ्रेश फ्रेश आइडियाज आए एग्जाम के टाइम पे, तो प्लीज बच्चा स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे भी आखिरी टाइम पे कुछ समझ में तो आने से रहा है ना, और हमने अपने आप को प्रेशर कुकर तो बिल्कुल नहीं बनाना है। सो प्लीज स्लीप जरूर लीजिएगा ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे, ताकि जो चीजें आप लर्न करके गए हो उन चीजों को आप रिकॉल करके एग्जाम में लिख पाओ। पता लगे आप नींद के मारे आप इतने स्ट्रेस में हो, नींद ही पूरी नहीं हुआ, आंखें नहीं खुल रही हैं ठीक से, है ना। और पता क्या होता है, जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होती ना तो हेडेक एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले होती है। सो सिर दर्द में तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता, फिर आपका बस मन करता है कि ऐसे तैसे बस एग्जाम को हम खत्म कर दें, राइट और रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट वन वी हैव इज टर्न ऑफ योर सेल फोन, ठीक है। यस, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज कोई भी एग्जाम से पहले आपको कुछ दिन तक सेल फोन को त्याग देना है। सी, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ये सब यहीं रहेंगे। इंस्टाग्राम पे जो रील्स अभी देख रही हो ना, ठीक है, वो रील्स अगर अपने एग्जाम देने के बाद भी देखोगे वो वहीं की वहीं रहेंगी, ठीक है। ओके, कोई भी सीरियल अगर आप देखते हो, टीवी को भी त्याग दो यार, ठीक है। टीवी को भी अगर आप देखते हो, जो एपिसोड उसमें आज आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आज के बाद कल भी आएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे आप उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो, उनका ऐप डाउनलोड करके उनको रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। टीवी में जरूर नहीं है कि उसकी शादी आपको उसी दिन देखनी है, हीरोइन की शादी, उसकी शादी आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आपके एग्जाम्स लेकिन रिकॉर्डेड नहीं होंगे, है ना। एग्जाम्स की जो अपॉर्चुनिटीज आज है वो बस आज ही है, ठीक है। आप उनको ये नहीं कि 2 महीने बाद रिवाइंड करके फिर दे दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, स्नैपचैट, ये सब कुछ यही है, इनको आप बाद में भी देख सकते हो 1 महीने बाद, है ना। सो प्लीज सेलफोन को त्याग दो, व्हाट्सएप भी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों के ना बहाने होते हैं, मैम नोट्स है उस पे, मैम इम्पोर्टेंट फ्रेंड का ना नंबर है उसमें, वो इम्पोर्टेंट नोट्स से शेयर करता है। अरे वो नोट्स वो जितने प्रिपेयर होने थे हो गए, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे इन सब चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। आंटी को फोन दे दो और त्याग दो, और कहो आंटी को स्ट्रिक्टली मेरे अंदर चाहे जो मर्जी आत्मा आ जाए, लेकिन आपको ये फोन मेरे को नहीं देना, चाहे मैं जितना मर्जी मांगू। तो फोन को भी स्विच ऑफ करके एकदम रख दो पैक साइड में, भाई तू अलग मैं अलग, ठीक है, तू कौन मैं कौन हम नहीं जानते। सो प्लीज टर्न ऑफ योर सेल फोन। इससे आपको पता है क्या होगा,
आपके पास पढ़ने का टाइम ज्यादा हो जाएगा, आप देखोगे एक चमत्कार हो जाएगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा। हाँ, जहां आपके पास प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 2 घंटे थे, वो आपके 4 घंटों में चेंज होते दिखाई देंगे, क्योंकि एक जो 2 घंटे इंस्टाग्राम की रील्स में लगा रहे हैं वो तो बच जाएंगे ना, तो पढ़ाई का ज्यादा मौका मिलेगा। सो प्लीज टर्न ऑफ योर सेल्फ फोन। देन वी हैव काम द माइंड एंड बॉडी। पीयर प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। शर्मा जी का लड़का कितने नंबर लाया है, ठीक है, गोयंका जी की लड़की कितने नंबर लाई है, इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं जाना। काम द माइंड एंड योर बॉडी, ठीक है। पीयर प्रेशर में बच्चे बिल्कुल नहीं आना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आना। मैंने कहा ना, प्रेशर कुकर बन के तो एग्जाम देने ही मत जाना। सो प्लीज पीयर प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यार ये बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा। एक तो हम लोगों में आदत होती ना, ओए सुन, हाँ तूने साइंस वाला चैप्टर कर लिया, अच्छा और क्या क्या कर लिया तूने। हम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते अपने फ्रेंड से, ताकि हम उनकी प्लानिंग जान सके, वो फिर ना उतना प्रेशर ले सके कि यार उसने तो 10 चैप्टर कर लिए, मेरे यहाँ 3 भी नहीं हुए। अरे उसने जितने कर लिए उसको करने दो यार, तुमने क्या किया उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये चुगलियां बाद में भी हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज काम द माइंड एंड बॉडी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बोलूंगी, आपने बिल्ली वाली कहानी पढ़ी होगी ना, कि एक बिल्ली होती है, उसको 2 रोटी के पीछे लड़ाई हो जाती है, उसको वो दोनों भी नहीं मिलती है, मतलब आधी भी नहीं मिलती है ना। सुनी होगी ना कैसी कहानी आती है। सो प्लीज अगर आप सोचो कि आपके पास 100% सिलेबस है, अब आप इसको कवर करने में बैठ जाओ कि ठीक है मेरे को तो ये 100% सिलेबस कवर ही करना है, ठीक है, और इसके चक्कर में आपको कुछ लर्न नहीं हुआ, तो मैं आपको कहूंगी कि बच्चे आप चाहे 60% कर लो, लेकिन इसको अच्छे से कर लो, इसको इफेक्टिवली कर लो, ठीक है। आप पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, पूरी रोटी के पीछे मत भागो, उसके चक्कर में आधी रोटी भी नहीं आएगी। मान लो आपने 100% सिलेबस कंप्लीट करने का ठान लिया, ठीक है, बट उसमें से आपको 100% में आता तो कुछ भी नहीं है, पूरा तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट आप 60% करो, लेकिन मेक श्योर आप उसमें जितने टॉपिक्स कर रहे हो वो सारे आपको पता है, वो भी फुल, उनमें कोई 50% का डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। सो प्लीज जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो एंड पूरा पढ़ो, चाहे आपका सिलेबस 60% कवर हो, 100% के पीछे मत भागो अगर नहीं हो रहा है तो। थिंक पॉजिटिवली, वो होता है ना, मन के हारे हार मन के जीते जीत। सो अगर मन में ही बिठा लोगे कि मैथ्स में फेल ही होना है तो फेल ही होंगे। सो थिंक पॉजिटिवली, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, अरे मैम ने कहा था थिंक पॉजिटिवली तो अपन पास ही होंगे, ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं लिख के आएंगे, मैम ने कहा है ना पास होंगे। थिंक पॉजिटिवली, वो वाला नहीं कह रही ओवर कॉन्फिडेंस, या उस तरीके से एकदम वैसे ही बैठ जो कि कुछ करना नहीं है। एक होता है ना कुछ बच्चों को कि हार्ड वर्क भी करते हैं, फिर बहुत ज्यादा टेंशन भी ले लेते हैं कि यार नहीं नंबर नहीं आएंगे, तो वो चीज आपको नहीं करनी, ठीक है। थिंक पॉजिटिवली, पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एक्शन पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार फटाफट से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड कुछ तो मैम को फॉलो कर लो, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट डाउन इफ यू नीड एनी अदर टिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।